फ्रांस की राजधानी पेरिस में सुरक्षा बिल के खिलाफ कट्टरपंथियों का जबरदस्त विरोध। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले छोड़े। फ्रांस सरकार के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। पाकिस्तान के लाहौर में आज इमरान खान के खिलाफ आर पार की लड़ाई। विपक्ष अपनी रैली के जरिए दिखाएगा ताकत। पाकिस्तान के लाहौर में विपक्ष की आज की रैली पर आतंकी हमले की खबर। पुलिस ने विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर कसा शिकंजा। पाकिस्तान में विपक्ष पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो की इमरान को ललकार। कहा 11 दलों की विपक्षी संगठन पीडीएम की 5 रैली के बाद लाहौर की रैली सरकार के ताबूत में होगी आखिरी कील। दक्षिण कोरिया में बलूचों ने किया पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन। बलूचिस्तान में हो रही हत्याओं पर रोक लगाने की मांग। पाकिस्तान सऊदी अरब को $2 बिलियन लौटाने को तैयार। चीन ने पाकिस्तान की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। $1.5 बिलियन देगा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस पोस्ट पर ग्रेनेड अटैक। आतंकियों ने बस स्टैंड पुलिस चौकी पर फेंका ग्रेनेड। 2 नागरिक गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। पुंछ के बालाकोट में पाकिस्तान ने गोलीबारी की है। भारतीय सेना पाकिस्तान को दे रही मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के गांदरबल पुलिस ने 2 युवकों को आतंकी बनने से बचाया। इंटेलिजेंस इनपुट मिलने पर आतंकी संगठन ज्वाइन करने जा रहे युवकों को रोका। गांदरबल पुलिस ने युवकों की कराई काउंसलिंग। परिवार को दी युवकों पर नजर रखने की सलाह। कहा बॉर्डर पार से युवकों को बरगलाने पर नजर रखने की जरूरत है। राफेल में लगने वाली हैमर मिसाइल की बढ़ेगी क्षमता। दुश्मन पहाड़ी के पीछे भी छिपकर बैठा होगा तो उसे भी ढूंढकर मार गिराएगा। उद्योगपतियों के मंच से पीएम मोदी का किसानों को संदेश। बोले हम कृषि क्षेत्र की हटा रहे हैं सारी दीवारें। किसानों के हित में सरकार की नीति और नियम। पाकिस्तान के बालाकोट से आए आतंकवादियों के वीडियो पर नया खुलासा। बालाकोट में ट्रेंड अफगानी आतंकवादियों की मौजूदगी। पाकिस्तान के बालाकोट से आए वीडियो का खुफिया सूत्रों से खुलासा। भारत में घुसपैठ के लिए 10-10 आतंकवादियों की बनाई गई टीम। हर टीम में 2 अफगानी और 8 जैश के आतंकवादी शामिल। पुलवामा पर हमले के पीछे भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत। इसी आधार पर भारत पाकिस्तान से मांगेगा आधिकारिक जानकारी। रूस की पहली 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई Su-57 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया है। अपनी वायुसेना में रूस जल्द करेगा शामिल। अमेरिकी मीडिया ने रूस के Su-57 के 5 फीचर्स का नाम दिया है कैन नॉट थ्रेटन नाटो। जल्द ही विश्व हथियार बाजार में शामिल होगा रूसी फाइटर जेट। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। संकल्प यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अटैक। एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की बिहार के बाद बंगाल पर है नजर। पार्टी नेताओं संघ की बैठक। बंगाल के चुनाव को लेकर की चर्चा। जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। बंगाल के 3 आईपीएस अफसरों को दिल्ली बुलाया गया। हमले पर गृह मंत्रालय को दी गई थी शिकायत। सुशील मोदी ने निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद ली शपथ। रामविलास पासवान की मौत के बाद खाली हुई थी सीट। राजस्थान के किसान आज दिल्ली पहुंचेंगे। किसान आंदोलन का करेंगे समर्थन। कल करेंगे भूख हड़ताल। और इस बीच एक बड़ी ग्लोबल खबर नाइजीरिया से। नाइजीरिया में 800 स्कूली छात्रों का अपहरण किया गया है। 800 हथियारबंद गैंग ने स्कूली छात्रों को बंधक बनाया है। छात्रों की संख्या 800 है। बहुत बड़ी खबर। सेना और अपहरण करने वाले गैंग में इस वक्त फायरिंग हो रही है। बच्चों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। दुनिया को अपने महाशक्तिशाली हथियार दिखाने का रूस का सिलसिला जारी। परमाणु पनडुब्बी व्लादिमीर से दागी महाविनाशक मिसाइलें। रूस ने परमाणु पनडुब्बी व्लादिमीर SSBNC ऑफ ओखत्स्क से अपनी 4 मिसाइलें टेस्ट लॉन्च की हैं। इस हथियार से रूस 24 शहरों को कर सकता है तबाह। LAC पर ड्रैगन चल रहा नई चाल। अपने सैनिकों को चीन पहना रहा है आयरन मैन एक्सोस्केलेटन सूट। LAC पर आयरन मैन सूट से चीनी सैनिकों ने नापाक मिशन को बनाया आसान। बेरहम और अत्याधुनिक ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचना मकसद है इसका। हरियाणा के किसानों ने किया नए कृषि बिल का समर्थन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी समर्थन की चिट्ठी।
किसान आंदोलन ने बदली कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की दिनचर्या। हर दिन किसान संगठनों से मिलकर गृह मंत्री को फोन पर कर रहे हैं अपडेट। मध्य प्रदेश में 14 से 16 दिसंबर के बीच किसान बिल के समर्थन में उतरेंगे शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता निकालेंगे किसान आंदोलन की हवा। मध्य प्रदेश में नए कृषि कानून के तहत प्रशासन ने की कार्रवाई। 24 घंटे के भीतर मिला किसानों को न्याय। शिवराज ने ट्वीट कर दी जानकारी। दुष्यंत चौटाला ने की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात। 7वें दौर की बातचीत में किसान मसले पर हल की जताई उम्मीद। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने के बाद बोले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कहा अगले 40 घंटे में निकलेगा समाधान। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर खोला गया। किसानों के प्रदर्शन की वजह से बंद था चिल्ला बॉर्डर। और इस बीच चीन से एक बहुत बड़ी खबर। सुरक्षा को लेकर अपनी पार्टी को जिनपिंग का अलर्ट। पार्टी को छिपे खतरे से सचेत रहने की चेतावनी दी गई है। अगले 5 साल के लिए राजनीतिक सुरक्षा काफी अहम है। ये बात जिनपिंग की तरफ से अपनी पार्टी के साथ बैठक में जिनपिंग ने अपनी पार्टी को सुरक्षा के मसले पर अलर्ट किया है। तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के समझौते की कोशिशों के बीच अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक। अमेरिका के हवाई हमले में 90 तालिबानी आतंकवादियों की मौत। 15 बारूदी सुरंग भी तबाह हुई। दक्षिण कोरिया से अपने कुछ सैनिकों को वापस बुलाएगा अमेरिका। दोनों देशों के वर्चुअल बैठक में फैसला। दक्षिण कोरिया में 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात। 12 मिलिट्री साइट्स भी बंद करेगा अमेरिका। एशिया और यूरोप में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच अमेरिका की नई तैयारी। सेना ने घातक स्टेल्थ ड्रोन बनाने का शुरू किया काम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा नई तकनीक वाला अमेरिकी ड्रोन। दुश्मन के रेडार को चकमा देकर हमला करने और खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम है। ये ग्लोबल टेंशन के बीच अपनी सैन्य क्षमताओं को अपग्रेड कर रहा अमेरिका। एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल को निष्क्रिय करने वाले रॉकवेल B-1B बॉम्बर का किया गया सफल परीक्षण। आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। किसानों से चर्चा करने के लिए 24 घंटे सरकार तैयार है। कृषि कानून किसानों के हित में। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। माओवादी नक्सल ताकतें किसानों को वंचित रखना चाहती हैं। जम्मू कश्मीर के शिकारा में स्मृति ईरानी और शाहनवाज करेंगे रैली। वहीं जितेंद्र सिंह रामबन में करेंगे जनता को संबोधित। यूपी के नोएडा सेक्टर 27 में कैलाश हॉस्पिटल पहुंचे किसान। सांसद महेश शर्मा को सौंपा मेमोरेंडम। यूपी के गाजीपुर में किसान आंदोलन स्थल पर पहुंचा वकीलों का ग्रुप। किसान आंदोलन को दिया समर्थन। और एक बड़ी खबर इस बीच मिल रही है तमिलनाडु से। खबर है जहां धर्मापुरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक के संतुलन खोने की वजह से यह सड़क हादसा हुआ है और ट्रक ने 8 कारों को रौंद डाला। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बेंगलुरु चेन्नई हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ड्रैगन की हरकत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा कि LAC पर हमारी परीक्षा लेने के चक्कर में भारत में चीन ने गवाई साख। ईरान के अजरी अल्पसंख्यकों पर एर्दोआन के दिए बयान पर ईरान और तुर्की में विवाद बढ़ गया है। ईरान में तुर्की के राजदूत को समन भेजकर जताया विरोध। इजरायल के हवाई हमलों से सीरिया के कई ठिकाने तबाह। 7 सीरियाई सैनिकों की भी मौत, कई सैनिक जख्मी। नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन विकसित करने के लिए जापान की फुल प्रूफ तैयारी। एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के F-2S के एजिंग बेड़े को रिप्लेस करेगा जापान। नाटो ने यूरोप के 5 ताकतवर मुल्कों से अगली पीढ़ी के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के निर्माण पर एक डील को साइन किया। करार के जरिए नए मल्टीरोल हेलीकॉप्टर विकसित किए जाएंगे। यूपी के कुशीनगर में किसानों ने टोल पर बांटे गुलाब। बताए किसान बिल के फायदे। 25% क्षमता से काम कर रही है लालू की किडनी। डॉक्टरों ने जताई उनकी सेहत को लेकर चिंता। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा का विवादित बयान। कहा राष्ट्रघाती गतिविधियां करने वालों पर होना चाहिए जनसंख्या कानून लागू। जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव का छठा चरण आज। 7.48 लाख से ज्यादा मतदाता 100 महिलाओं सहित 245 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का करेंगे फैसला। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आया एवलॉन्च। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुनस्यारी में हुई बर्फबारी, पर्यटन व्यापारियों के खिले चेहरे। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढका बद्रीनाथ मंदिर। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक घने कोहरे की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अपने सैनिकों को अजय बनाने में जुटा है फ्रांस, माइक्रोचिप की मदद से अपने सैनिकों की क्षमता को करेगा और भी ज्यादा। खास चिप की मदद से फ्रांसीसी सैनिकों को जंग के मैदान में नहीं होगा दर्द का कोई एहसास, ज्यादा अच्छे तरीके से सुन पाएंगे सैनिक। उत्तर कोरिया का बढ़ता दबाव अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा दक्षिण कोरिया, मानव रहित प्रणालियों की तैनाती करेगा तेज। रोबोट प्रणालियों के सशस्त्र बलों को मजबूत कर रहा दक्षिण कोरिया, नेवी के लिए खदान डिक्टेटर विकसित करने का भी पूरा प्लान है। मरने के बाद भी जिंदा रहेगा तानाशाह हिटलर का खास मगरमच्छ सैटर्न, रूस में मॉस्को के एक संग्रहालय में प्रदर्शनी लगेगी। तानाशाह हिटलर के खास मगरमच्छ सैटर्न की 22 मई 2020 को मॉस्को के चिड़ियाघर में हुई थी मौत। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में ब्रिटिश सैनिकों ने खोजा था इसे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भीषण सड़क हादसा, 2 गाड़ियों के बीच हुई टक्कर में 10 लोगों की मौत, पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला आया सामने, करीब 1.5 घंटे बिजली गुल रहने से हुई 3 मरीजों की मौत। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को निलंबित किया गया। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश। एमपी के दमोह में बिजली विभाग से परेशान होकर किसान ने की खुदकुशी, सिंचाई के लिए बिजली न मिलने से था दुखी। राजस्थान के जालौर में लापता हुई नाबालिग का पेड़ से लटका हुआ शव मिला, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, हिरासत में एक आरोपी। कोलकाता के पणशी में बेटी को बचाने की कोशिश में पिता ने गंवाई जान, छत पर बेटी को खिलाते हुए हाथ से फिसली थी बच्ची। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ प्रदर्शन और भी तेज हो गया है। कोशी से महाकाली और बिरगंज से काठमांडू तक जबरदस्त प्रोटेस्ट। हिंदू संगठन झापा ने नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ राजशाही स्थापित करने की मांग रखी। प्रदर्शनकारियों ने ओली को नेपाल का एजेंट तक करार दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका, टेक्सास को लेकर याचिका खारिज, जो बाइडेन पर वोटिंग में धोखाधड़ी से चुनाव जीतने का आरोप लगाया। अमेरिका में अगले कुछ घंटे में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने लोगों का वैक्सीनेशन फ्री में देने का ऐलान किया है। इमरान खान को सस्ती कोरोना वैक्सीन पर भरोसा, पाकिस्तान में चीनी कोरोना वैक्सीन के तीसरे दौर का ट्रायल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर सर्च वारंट लेकर पुलिस पहुंची। पुलिस के पास कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट नहीं होने के चलते समर्थकों ने नहीं करने दिया सर्च। अयोध्या में भगवान को ठंड से बचाने के लिए किए गए तरह तरह के जतन, भगवान को ओढ़ाए गए ऊनी वस्त्र, दरबार में लगाया गया ब्लोअर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बंगाल दौरे का दूसरा दिन आज, चुनावी बवाल के बीच बुद्धिजीवियों और युवा प्रतिभाओं से करेंगे मुलाकात। यूपी के गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ ने किया कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन, 300 यात्रियों के ठहरने की भवन में है व्यवस्था। यूपी के लखनऊ में चाइनीज मांझे ने बिगाड़ा मेट्रो में सफर का मजा, चाइनीज मांझा लाइन पर गिरने की वजह से मेट्रो होती है ट्रिप। पेरू में चाइनीज कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। वॉलंटियर्स को आ रही न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को देखते हुए फैसला लिया गया। साउथ कोरिया में बेकाबू कोरोना को काबू में करने के लिए लॉकडाउन का एक बार फिर से फैसला हो सकता है, राष्ट्रपति चूंग का ऐलान। मैक्सिको में मिली फाइजर बायोनटेक कंपनी को कोरोना वैक्सीन की मंजूरी, इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। बिल्ली, कुत्ता और कस्तूरी बिलाव में इंसानों जैसा कोरोना पॉजिटिव होने का खतरा, नई रिसर्च से बड़ा खुलासा। कोरोना वायरस की नई वैक्सीन तैयार हो गई है। ऑक्सफोर्ड और रूसी कोरोना वैक्सीन को कॉम्बो बना रहे हैं वैज्ञानिक। कर्नाटक के कोलार में एप्पल आईफोन फैक्ट्री में तोड़फोड़, वेतन न मिलने से कर्मचारियों ने हंगामा किया। यूपी के प्रतापगढ़ में मैरिज हॉल में जयमाल के दौरान लगी भीषण आग, मंडप में मची अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से आया चौंकाने वाला मामला, खाई में गिरी मिली मुंबई से लापता युवक की कार, ड्राइवर सीट पर था पुतला। यूपी के मऊ में खुदाई के दौरान मिले धातुओं के पुराने सिक्के और टूटी मूर्तियां, प्रशासन ने कब्जे में लेकर पुरातत्व विभाग को दी सूचना। तमिलनाडु में सीबीआई की कस्टडी में रखे 400 किलो सोने में से 103 किलो गायब है, मद्रास हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश।
कोरोना वैक्सीन पर दक्षिण अफ्रीका के चीफ जस्टिस के बयान से बवाल मचा। वैक्सीन को बताया शैतान का टीका, कहा डीएनए कर देगा खराब। कोरोना वैक्सीन पर रूस का बड़ा दावा, उसकी वैक्सीन कोरोना से 2 साल तक बचाएगी। फाइजर की वैक्सीन कुछ महीने तक ही कारगर है। जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक के सीईओ का दावा, 2021 के आखिरी तक कोरोना वायरस पर पाया जा सकता है काबू। देश में 24 घंटे में कोरोना के 30,000 से ज्यादा केस, 391 की मौत। अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 98 लाख के पार। देश भर में कोरोना से अब तक 93 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। वहीं एक्टिव केस 3,54,000 के पार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।